सेवन शहर को डूबने से बचाने के लिए बंशर झील में कट लगा दिया गया। झील से पानी का अखराज जारी। रेले के रास्ते में 5 यूसीज के सैकड़ों देहात खतरे में। नकल मकानी का सिलसिला जारी। एशिया की सबसे बड़ी झील में मुसलसल पानी जमा होने से सूरत हाल संगीन हो गई। पानी बंशर झील से छलकना शुरू हो गया। सतह कम करने के लिए बाग यूसुफ के मकाम पर झील में कट लगाना पड़ा। वजीर आला सिंध ने कहा कि सेवन शहर डूबने का खतरा था, इसलिए बंशर झील पर कट लगाया। कोशिश है कि भान, सईदाबाद और सेवन को बचाया जाए। छठा सजावल पुल के करीब दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के कई देहात और हजारों एकड़ ज़रई फसलें ज़ेर-ए-आब। दादू में तेज हवाओं के बायस पानी की लहरें रिंग बंदों से टकराने लगी। शहरी बोरियों में मिट्टी भरकर जोही और बेहड़ के रिंग बंदों को मजबूत कर रहे हैं। खैरपुर नाथन शाह में कई फीट पानी। बेघर मुतासरीन को पानी उतरने का इंतजार। चौबीस घंटों में सैलाब से 12 बच्चों समेत मजीद 26 अफराद जान बहक। अब तक सैलाब से मरने वालों की तादाद 1290 हो गई। माली नुकसानात का सिलसिला भी न थमा। NDMA के मुताबिक 24 घंटों में 25,000 के करीब घरों को मुकम्मल या जुज़वी नुकसान पहुंचा। सैलाब अब तक 14,68,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा चुका। PDMA का कहना है कि मलीर में सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए गए रिलीफ कैंप में 13 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में सिंध में 19 अफराद जान बहक हुए। घर के नाम पर सिर्फ पत्थर, टूटी लकड़ियां, मिट्टी के तोदे और कुछ बर्तन। बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में बारिश के आखिरी स्पेल ने रही सही उम्मीद भी छीन ली। जमीन पर पड़ी दरारें हौलनाक मंजर पेश करने लगी। इलाका खंडरात में तब्दील हो गया। कहां से जिंदगी दोबारा शुरू करें, रकम कहां से लाएं। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। कहते हैं सर्दी करीब है, घरों का यही हाल रहा तो गुजारा कैसे होगा। बहुत ज्यादा महंगा है भाई आटा। तो अभी हमने आलू का पूछ लिया, आलू बता रहे क्या भाई 450 रुपए जो है मतलब आलू है भाई। आटे के जो रोलिंग है पंजाब से, वो बलूचिस्तान के शहरों तक इसका रसाई हो जाए। चमन, पेशेन कला, सैफुल्ला, हरनाई जियारत समेत शिमाली बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में खाने पीने की चीजों की कीमतें 100 से 200% तक बढ़ गई। 50 किलो आटे का थैला 6,000 रुपए से तजावुज कर गया। बारिशों के 10 दिन बाद भी सूरत हाल खराब। जमीनी राबते मुतासर होने से खुराक व अद्वियात की सप्लाई सुस्त पड़ गई। बिजली, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट सर्विस भी मुतासर। कोयटा में 11 दिन से गैस सिरे से नहीं। बिजली सारे दिन में 1-2 घंटे मयसर। हुकाम ने उम्मीद जाहिर की है कि आज रात तक दादू खुजदार ट्रांसमिशन लाइन पर काम की तकमील के बाद बिजली बहाल हो जाएगी। सैलाब के बाद बीमारियां मुतासरीन पर हमला आवर। सिंध में वबाई अमराज में इजाफा। महकमा सेहत के मुताबिक गैस्ट्रो, जल्दी बीमारियों, डेंगू, मलेरिया, डायरिया से अब तक 6,60,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। मुख्तलिफ जल्दी अमराज के अब तक 1,42,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के जिला कच्ची का दौरा। पंजरा पुल पर सैलाब मुतासरा रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर ब्रीफिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ मजदूरों के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान। बीबी नानी पुल की जल्द बहाली पर काम में मसरूफ टीम्स को सराहा। असिस्टेंट कमिश्नर मच आयशा जहरी की कारकर्दगी की तारीफ। खातून AC आयशा जहरी की हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाई। वज़ीर आज़म ने कहा पुल बह जाने से कोयटा से सक्खर तक ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। सब ने दिन रात काम किया। 8 घंटों में इस पुल को बहाल किया गया। खिदमत करने वालों को कौम दुआएं दे रही है। ग्रीन शर्ट्स भारत से हिसाब चुकता करने के लिए बेताब। एशिया कप में रिवायती हरीफों का आज होगा एक और कांटेदार टाकरा। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों ही टीम्स फिटनेस मसाइल से भी दो चार हैं। फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी इंजर्ड हो गए। हसन अली या मोहम्मद हसनैन की टीम में शमूलियत का इम्कान। भारत के रविंद्र जडेजा भी फिटनेस मसाइल के बायस इवेंट से बाहर।
साबिक कप्तान इंजमामुल हक को आज बाबर से बड़े स्कोर की उम्मीद। कहा 1-2 मैचेस में स्कोर न होने का मतलब आउट ऑफ फॉर्म होना नहीं होता। कोई ये समझता है कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है तो वो गलती पर है। ये भी कहा कि भारतीय बैटर्स को फास्ट बॉलर्स के खिलाफ हमेशा मुश्किल होती है। हसनैन या हसन अली में से किसको खिलाना है, ये फैसला टीम मैनेजमेंट ने करना है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ या उनके किसी नुमाइंदे से पसे पर्दा राबता या मुलाकात नहीं हुई। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर इमरान खान का मौक़िफ़ गैर मुबहम और दो टोक है। मुल्की मुस्तकबिल के मामलात या फैसलों का हक किसी ग्रोह या अशराफिया के पास नहीं। इंतखाबात के ऐलान के बगैर किसी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। 47 साल की तारीख में बुलंद तरीन महंगाई है। महंगाई अपने उरूज के करीब है, जो रवा माली साल औसतन 15% रहेगी। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की अमरीकी खबर रसां इदारे से गुफ्तगू। का लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदियां 3 माह से ज्यादा अरसे तक बरकरार रह सकती हैं। हमारे पास डॉलर महदूद है तो इससे गंदम और खाने की चीजें खरीदने को तरजीह देंगे। सैलाब उतरेगा तो इमरान खान इस्लामाबाद की कॉल देगा। शेख रशीद का ऐलान। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं सैलाब ने सिंध में अवाम की आंखें खोल दी, पीडीएम की साख राख बना दी है। जिन मनी लॉन्ड्रर्स को अपने लोग चंदा देने को तैयार नहीं, दूसरे मुल्क कैसे देंगे। 300 यूनिट तक बिजली के बिल्स पर रिलीफ। वजीर आजम के फ्यूल सरचार्ज न लेने के हुक्म पर अमल दरामद शुरू। नोटिफिकेशन जारी हो गया। जो शहरी बिल अदा कर चुके हैं, आइंदा माह के बिल से मतलूबा रकम कम कर दी जाएगी। मुत्तहदा अरब अमारात से एक और परवाज इमदादी अशिया लेकर लाहौर पहुंच गई। 2 हफ्तों में यूएई से 14 परवाजें खुराक, तिब्बी सामान, खेमे लेकर पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। बहरीन ब्रिज को पेशावर कोर आर्मी इंजीनियर्स ने दिन रात काम के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया। बहरीन ब्रिज की बंदिश से मकामी आबादी का राबता बेंगोरा और ख्वाजा खेला से कट गया था। मुत्तहदा अरब अमारात के सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन दुबई मल्टी कम्युनिटी सेंटर्स DMCC का ARY ग्रुप पर 2 दहाइयों कबल दुबई में गोल्ड रिफाइनरी की तामीर के लिए किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर बेईमानी और शर्मनाक लालच का इल्जाम। एक सोशल मीडिया पोस्ट में DMCC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद बिन सलाम ने ARY के साथ मुआहदे को कारोबारी पार्टनर्स में बदसूरत तरीन तजुर्बा करार दिया। कहा कि अगर ARY अपने आलमी कारोबारी शराकतदारों के साथ ऐसा सलूक करता है तो लगता है कि लालच ने उन्हें शर्मनाक हद तक अंधा कर दिया है। 2 दहाइयों से ज्यादा अरसा पहले ARY ने गोल्ड और ज्वेलरी की पैदावार और रिफाइनिंग के लिए एक जदीद कॉम्प्लेक्स ARY ऑरम प्लस की तामीर का मुआहदा किया था, जो आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। दुबई हुकूमत के एहलकार का कहना है कि वो इस मामले को आलमी फोरम्स पर उजागर करेंगे। दूसरी जानिब ARY के जराये का दावा है कि इस जमीन पर उन्हें कानूनी हक हासिल है। ARY ग्रुप इस मामले को मुताल्लिका अथॉरिटी के साथ सुलझाएगा। और जियो टीवी से नशर होने वाली ड्रामा सीरियल मुश्किल नाजरीन की दिलचस्पियां समेटकर आखिरी मरहले में दाखिल। रेटिंग चार्ट पर मुसलसल बरतरी कायम रखने वाली 7th स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल के अंजाम के मुंतज़िर नाजरीन का खत्म होने वाला है इंतजार। ड्रामा सीरियल की मकाफात की जानिब बढ़ती पेशरफ्त में किरदारों के साथ क्या होने वाला है इंसाफ। देखिए ड्रामा सीरियल मुश्किल की मेगा एपिसोड की सूरत में आखिरी किस्त आज रात 8 बजे से 10 बजे तक सिर्फ जियो पर।